ड्रोन भेज के पता करें कि कितनी लाशें जल रही हैं। और ये गाइस, ये देखिए कितनी चिताएं जल रही हैं। लखनऊ जल रहा है, ये कंटिन्यू जल रही हैं, ये सुबह से जल रही हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है करीबन 6-7 बजे। गाइस देख लो, ये तो लखनऊ का हाल है। और इससे भी बुरी कंडीशन है गुजरात में। वो गुजरात का बैकुंठ धाम अगर जो आपको दिखाया जाए तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही माहौल होगा। बहुत ही गंदी वाला सीन हो रहा है। हाउ हॉरिफिक सिचुएशन इन लखनऊ यू कैन इमेजिन। सच में we also have taken risk of our life. गाइस ये सारी लाशें जल रही हैं। Risk of our life to just come here and shoot this moment. This is not a moment यार, this is an I think we'll have to use some different word. Yeah, terrific. This is a very sad moment. Event. This is a kind of event, sad Yeah, event. sad event. We should not witness this Oh kind of shit event. यार। Well, See, what are yeah, you saying? yeah, exactly, We shouldn't exactly. have witnessed this kind. Look at this place. That electric crematorium. Yeah. Lot of the smokes coming out from there. भले ये हॉरिफाइंग है बहुत ही यार। Very horrifying, yeah. Can we go inside? What you will say? If someone not Shall we go? stop us, No one is. lot of person are there. So People are they there. could stop us. I think we should go because they also are going, na? They are also going. They Yeah. have camera. I think we should also go. We should place our bike over there, and we should shoot. We'll shoot from that side. गाइस आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे कितनी सारी लाशें जल रही हैं इस वक्त। अगर मैं आपको दिखाऊं, उस साइड से प्रशासन ने पूरा बैरिकेड लगा के कवर कर दिया है सो कि लोग उधर से वीडियो ना बना पाए। तो नदी के दूसरी तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंटिन्यू मैं गारंटेड कह सकता हूँ यहाँ पे मेरे सामने इस वक्त शायद 30-40 भी नहीं, मैं कहूँगा 50-60 से ज़्यादा लाशें जल रही हैं। क्योंकि कुछ तो जो हमें दिख ही रही हैं और कुछ हमें नहीं भी दिख रही हैं और बस उनका धुआं दिख रहा है। मेरे ऊपर अगर आप देख पा रहे हो तो जो पूरा काला सा ये देखिए धुआं छाया हुआ है ना, ये कोई नॉर्मल धुआं नहीं है। ये लाशों का, चिताओं का, जो लखनऊ में जो लोग कोविड से मर रहे हैं उनका धुआं है। और आप सोच लो ये कितनी ही हॉरिबल सिचुएशन है अपने लखनऊ के लिए, क्या लखनऊ के लिए, पूरे देश के लिए कितनी हॉरिबल सिचुएशन है कि लोग इस कदर मरे हैं। ये लाइव प्रूफ है कि यार कोरोना को मजाक में मत लो, आपके सामने है। क्योंकि ये कोरोना के टाइम में ही इतने सारे लोग, इससे पहले कभी ये चीज़ देखने को नहीं मिली, कभी नहीं देखा है कि ये कंडीशन हुई हो। अब आप मेरे पीछे देख रहे होगे तो यहाँ से दूसरे प्रेस रिपोर्टर्स भी आए हुए हैं, सब इस चीज़ को लाइव कवरेज करने के लिए आए और आप लोग को मीडिया पे भी ये चीज़ दिख जाएगी। तो आप खुद ही देख लो यार। मैं सच बताऊं, ये बहुत ही हॉरिफाइंग, मतलब दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। तस्वीरें क्या, दिल दहला देने वाली फुटेज है। इस कदर भाई साहब, ये कोई जानवर नहीं मरे, ये इंसान लोग मर रहे हैं। ये इंसान और ये अपने ही लव्ड वंस हैं, किसी के प्रियजन, किसी के पास ही, किसी करीबी, किसी के रिश्तेदार, ये सब मरे हुए हैं। अब आप खुद सोच लो कोरोना कितना ज़्यादा खतरनाक है। इस चीज़ को आप मजाक में बिल्कुल नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं। और ये यहाँ की है, यूपी में भी। और सबसे गंदी सिचुएशन भले गुजरात में भी चल रही है ना, गुजरात में। और गुजरात के कोई मरघट पे अगर जो आप जाओगे या फिर कहीं वहाँ पे बैकुंठ धाम पे जाओगे तो वहाँ पे भी यही हश्र है। ऐसा हर स्टेट में, मोस्टली हर स्टेट। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा दो किस कदर लोगों की डेथ हुई है। शूटिंग फ्रॉम देयर ड्रोन, यू कैन सी। या ड्रोन कैन गो बट मे बी दे विल नॉट send their drone to that side. Maybe some legal action will be taken against this. दिल दहला देने वाली तस्वीर आप लोग को दिखा रहा हूँ। वो ड्रोन पहुँच गया है, वहाँ पे ड्रोन से देखने जा रहे हैं। क्योंकि नदी के उस साइड से गवर्नमेंट ने पूरे बैरिकेड्स लगा दिए और अलाउ नहीं है ये सब फुटेज कवर करना। शायद ये छुपाया जा रहा है कि कितने लोग मर रहे हैं कोरोना से, या फिर प्रशासन की ढिलाई है, वो सब छुपाने के लिए मे भी हो सकता है उधर से पूरा कवर कर दिया है। देख लीजिए अब किस हद तक काला धुआं उठ रहा है। इस तरह हमारा विद्युत शवगृह है जहाँ पे इलेक्ट्रिक मशीनों से जलाई जाती है। इस साइड जो आप देख रहे हैं उसमें देखिए किस हद से धुआं निकल रहा है। और इस साइड नॉर्मल ये जो लकड़ियों से जला रहे हैं पूरा लाइन से। भले आई थिंक समवन इज कमिंग। गाइस ये है कुछ लखनऊ का सीन। प्रशासन ने दूसरी तरफ बैरिकेड्स लगा दिए सो कि उधर से कोई रिकॉर्ड ना कर पाए। तो मीडिया वाले यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख पा रहे हो। कुछ मीडिया वाले यहाँ हैं, कुछ मीडिया यहाँ अपने ड्रोन लेके बैठे हुए हैं। कितना गंदा सीन है और कितनी ज़्यादा लाशें जल रही हैं। अगर मैं काउंट करके बताऊँ, भले हम काउंट कर नहीं सकते, चिताएँ ही दिख रही हैं कि कितनी सारी हैं। पूरा लाइन से वहाँ तक पूरा कंटिन्यू जल रही हैं और कितनी जल चुकी होंगी अभी तक पूरे दिन भर में। और ये जो पूरा काला धुआं देख रहे हो ना आसमान, ये सब चिताओं का धुआं। मुहावरों में अक्सर शामी अवध का जिक्र होता है, लेकिन लखनऊ यानी कि अवध में इस समय लखनऊ की जो शामें हैं वो निश्चित तौर पर हर जगह शमशान की चिताएँ जल रही हैं। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो या रात का वक्त हो,
सूर्यास्त के बाद कहा जाता है कि आमतौर पर हिंदू मान्यताओं के हिसाब से जो दाह संस्कार होता है वो नहीं किया जाता है, वो एक क्रिटिकल कंडीशन में बहुत ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में ही किया जाता है। लेकिन लखनऊ की अगर बात किया जाए तो लखनऊ में ये दृश्य अब बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, क्योंकि लखनऊ में जो वैकुंठ धाम है, जहाँ पर कोविड से मरने वालों की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, वहाँ हर वक्त दाह संस्कार हो रहा है, संस्कार हो रहा है। और ये जो रोशनी है, इसके तौर पर ये रोशनी लखनऊ कभी दुनिया में दोबारा नहीं देखा जाएगा। अगर लाशों की बात किया जाए यहाँ पर तो काउंट करना चाहूँगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लपटें निकल रही हैं लाशों में से, किसी अंतिम संस्कार की ये क्रिया होती है। 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 और 26 अंतिम अगर तक दिखाया जाए इस कैमरे से तो 25 लाख यानी कि 2 दर्जन से लाशों का से ज़्यादा लाशों का अंतिम संस्कार इस वक्त किया जा रहा है। हालांकि नगर निगम और जो बाकी प्रशासन के अधिकारी हैं उनका तर्क ये है कि लखनऊ में बहुत ज़्यादा पेशेंट बाहर से आते हैं, इसकी वजह से लखनऊ में इतने दाह संस्कार हो रहे हैं, इतने अंतिम संस्कार हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मरने वालों का आंकड़ा आ रहा है उसमें सरकार के आंकड़े में और बैकुंठ धाम में जो गुलाला घाट है, बैकुंठ धाम है, यहाँ के आंकड़ों में फ़र्क आ रहा है। सवाल उठता है कि इतना बड़ा फ़र्क आ रहा है तो उसके पीछे असल वजह क्या है। सरकार के लोग बहुत खुल के तो इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके जवाब आ रहे हैं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों में भी मैनिपुलेशन हो रहा है। देखिए जो शाम है लखनऊ की, जो शाम अवध के नाम से लखनऊ को जाना जाता है, निश्चित तौर पर ये वो तस्वीरें दिखा रही हैं जो कहीं ना कहीं इस मुहावरे को पूरी तरीके से बदरंग कर रही हैं। और भविष्य में कभी भी अवध के लोग इस तरीके की शाम को दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन ऐसी शामों का अंत कब होगा, इसका माकूल और सीधा जवाब फिलहाल किसी के पास मौजूद नहीं है। क्या नाम है मनोज के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी।